We've been looking at some of the distinctive features of the new covenant. हम नई वाचा की कुछ खास विशेषताओं के बारे में देख रहे थे compared to the old covenant. पुरानी वाचा की तुलना में। Jesus said we have to go into all the world and make disciples, प्रभु यीशु ने कहा कि हमें पूरे जगत में जाके शिष्य बनाने हैं, not just tell people, ask Jesus to come into your heart. लोगों को सिर्फ इतना ही नहीं कहना है कि प्रभु यीशु मसीह से कहो कि वो आपके हृदय में आ जाए। The average way the gospel is preached today is देखिए, सामान्य रूप से समाचार जो आज के समय में प्रचार किया जाता है वो ऐसा है, you say you're sorry for your sins, आप कहिए कि आप अपने पापों के लिए क्षमा चाहते हैं, ask Jesus to come into your heart, प्रभु यीशु से कहें कि वो आपके हृदय में आ जाए, now believe that he has come, अब विश्वास करें कि वो आ गए हैं, just trust him. अब सिर्फ उन पर भरोसा रखें। Now keep coming regularly to the meetings, अब सभा में लगातार आते रहना, get baptized one day. एक दिन बपतिस्मा ले लेना। What's the result of so many of these people? इतने सारे लोगों का परिणाम क्या होता है? Most of them don't endure. इनमें से अधिकतर लोग आखिर तक सह नहीं पाते हैं। That's because preachers have not led people on. ये इसलिए होता है क्योंकि लोग प्रचारकों ने लोगों की अगुवाई नहीं की है। Jesus said in Matthew 28, go and make disciples of all nations, प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती के 28वें अध्याय में कहा है कि तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ and then teach them to do every single thing I commanded you. और फिर उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। That's the Great Commission. ये सबसे बड़ा सौंपा जाना है। So we decided to do that तो हमने निर्णय लिया कि हम ये करेंगे। when we started CFC 48 years ago. जब हमने 48 वर्ष पूर्व CFC की शुरुआत की, And so conditions of discipleship, तो शिष्यत्व के शर्तें Luke 14, 26 to 35. लूका 14, 26 से लेके 35 तक। All that Jesus commanded, Matthew 5, 6 and 7. प्रभु यीशु मसीह की सारी आज्ञाएं मत्ती 5, 6 और 7। So we went through those chapters for many, many months. तो हम इन बहुत सारे महीनों तक इन सारे अध्यायों का अध्ययन करते रहे And we laid a good foundation और हमने एक अच्छी नींव डाली for discipleship and teaching people to do all that Jesus taught. शिष्यत्व का, और प्रभु यीशु मसीह ने जो कुछ भी सिखाया वो सारी बातें लोगों को सिखाने का। We have a whole series on that now, all that Jesus taught about. अभी हमारी एक संदेशों की श्रृंखला है, प्रभु यीशु मसीह ने जो कुछ भी सिखाया उस बातों के ऊपर। 70, 80 messages. वहां पे 70 से लेके 80 तक संदेश है। And this is what makes the distinction between those who have the spirit of Babylon तो यही एक फर्क लाता है उन लोगों के बीच में जिनके अंदर बाबुल की आत्मा है, which is just going to be destroyed, जो कि नाश किया जाने वाला है, and those who are going to endure till the end. और वो लोग जो कि आखिरी तक सहने वाले हैं। Now I want to show you first of all Luke chapter 13 and verse 23. मैं सबसे पहले आपको लूका 13वां अध्याय उसका 23 वचन दिखाना चाहता हूँ। You know, when I hear about all these so-called revivals going on here and there and millions getting saved and all, देखिए, जब भी मैं सुनता हूँ कि यहाँ वहाँ बहुत बड़ा एक पुनरुत्थान चल रहा है और लाखों लोग उद्धार पा रहे हैं, I have not just one question mark, hundreds of question marks on those reports. तो मेरे मन में सिर्फ एक प्रश्न नहीं उठता है, 100 ऐसे प्रश्न उठते हैं उन सारे खबरों के ऊपर। Luke chapter 13 and verse 24. लूका 13वां अध्याय उसका 24 वचन। Verse 23. सबसे पहले 23 वचन। Someone asked him, Lord, are there only a few who will be saved? और किसी ने उससे पूछा, हे प्रभु, क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं? That's an important question. ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक सवाल है। And he said, strive to enter through the narrow door. उसने कहा, सके द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो। It's not just simple, ask me to come into your life. ये इतना सरल नहीं है कि मुझे अपने जीवन में आने के लिए कहो। No, strive. नहीं, यत्न करना है। Have you ever heard the gospel being preached like that? क्या आपने कभी भी सुसमाचार को इस तरीके से प्रचार किया हुआ सुना है? Very few are going to be saved, so you want to enter in, you got to strive. बहुत ही थोड़े लोगों का उद्धार होने वाला है। यदि आप प्रवेश करना चाहते हो तो आपको यत्न करना पड़ेगा। It's not so simple, just ask Jesus come into your heart and
ये इतना आसान नहीं कि सिर्फ प्रभु यीशु मसीह से कहो कि वो आपके हृदय में आ जाए Relax. और फिर आराम करें, Because he said, many will seek to enter क्योंकि उन्होंने कहा कि बहुत तेरे प्रवेश करना चाहेंगे and will not be able. और ना कर सकेंगे। In my entire life, I've never heard the gospel preached like that. मेरे पूरे जीवन में मैंने समाचार को इस तरीके से प्रचार करता हुआ नहीं सुना है That you will try to enter and you won't be able to get in. कि आप प्रवेश करने की कोशिश करेंगे पर आप प्रवेश नहीं कर पाएंगे। That's what Jesus preached. यही प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार किया। So we decided to preach that. तो हमने निर्णय लिया कि हम यही प्रचार करेंगे। And we went to the conditions of discipleship. We looked at two of them. हम शिष्यत्व के शर्तों के बारे में देख रहे थे, उसमें से दो बातें हमने पिछली बार देखी। Last time, one is you got to love Jesus more than every single relative of yours, and that's सबसे पहली बात, आपको आपके हर एक रिश्तेदारों से बढ़कर प्रभु यीशु मसीह से प्रेम रखना है। something you got to search your heart in all the time. ये एक ऐसी बात है जिसको आपको हर समय अपने हृदय में जांचते रहना होगा। Because you may start like that, but the time can come when you love one of your relatives more than Jesus. क्योंकि हो सकता है कि आप शुरुआत इसी तरीके से करो, पर एक समय ऐसा आएगा कि जब आप आपके कोई एक रिश्तेदार से यीशु मसीह से ज्यादा प्रेम करने लग जाओ। It says father, mother, wife, children, brothers, sisters, anyone, if you love any one of them more than Christ. In other words, यहाँ पे कहा गया है कि माता पिता, पत्नी, बच्चे, भाई बहन, इनमें से किसी से भी आप अगर प्रभु यीशु मसीह से बढ़कर प्रेम करते हैं, इसको दूसरे शब्दों में कहा जाए, if it's Christ or your father, you have to choose Christ. If मसीह या पिताजी के बीच में चुनना होता है तो आपको मसीह को it's चुनना है। Christ or your wife, you got to choose Christ. मसीह और पत्नी के बीच में चुनाव आता है तो आपको मसीह को चुनना है। These are usually the conflicts are in these two areas of खास करके जो संघर्ष होता है इन्हीं क्षेत्रों में होता है। Christ or your mother, you choose Christ. माता या तो फिर मसीह के बीच में तो आपको मसीह को चुनना है। Christ or your children, you choose Christ. मसीह या तो फिर बच्चे तो आपको मसीह को चुनना है। Can you honestly say to Jesus today, all of you sitting here, आप जितने भी यहाँ पे बैठे हुए हैं आज, क्या आप ईमानदारी से प्रभु यीशु से कह सकते हैं that in those situations in my life when I've had to choose, मेरे जीवन की उन सारी परिस्थितियों में जब भी मुझे कोई चुनाव करना था, maybe most of you have not had to choose between you and your parents because हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को जो है आपके और आपके माता पिता के बीच में चुनाव करने की जरूरत नहीं पड़ी they हो। are far away and you don't have much. I notice in the United States, people don't have much contact with their parents in any क्योंकि आप बहुत दूर रहते हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि अमेरिका में लोगों का जो है उनके माता पिता के साथ ज्यादा संपर्क नहीं रहता है। case. But you and your wife, पर आप और आपकी पत्नी, have you consistently chosen Christ above your wife? क्या आप लगातार आपकी पत्नी के ऊपर आपने मसीह को चुना है? You got to answer that to the Lord. आपको इसका उत्तर प्रभु को देना होगा। That determines whether you're a disciple. If you haven't, ये निर्णय करता है कि क्या आप एक शिष्य हैं। अगर आपने ये नहीं किया है you failed in the number one condition. Don't तो आप सबसे पहले शर्त में असफल हो चुके even हैं। go to condition number 2. तो फिर आप दूसरी शर्त की तरफ जाइए भी मत। Condition number 2 is to take up the cross every single day. Luke दूसरा शर्त ये है कि आपको प्रतिदिन क्रूस उठाना है। 9:23. लूका 9 उसका 23वां वचन। That's also in verse 27 here. तो यहाँ पे 27वें वचन में भी है ये, Every single day to pick up the cross, that means die to myself. प्रतिदिन क्रूस उठाने का अर्थ है कि मेरे स्वयं के लिए मरना। And we get numerous opportunities और हमें बहुत सारे मौके भी मिलते हैं every day. प्रतिदिन। And as you look back over your life, जैसे ही आप अपने जीवन में पीछे मुड़ के देखेंगे, forget the whole year. पूरे साल तो भूल जाइए, In the month of August, अगस्त के महीने में, just last 1 month, पिछले एक महीने में, did you have opportunities to choose between what would please Christ and what would please yourself? क्या आपको ऐसे कभी मौके आए हैं जहाँ पे आपको परमेश्वर को मसीह को प्रसन्न करना था और या तो फिर आपको प्रसन्न करना था, ऐसी कोई परिस्थितियां आई हो? Can you say you really sought the power of the Holy Spirit to तो क्या आप कह सकते हैं कि आपने सच में पवित्र आत्मा की सामर्थ की खोज की तब, please Christ and not yourself? ताकि आप मसीह को प्रसन्न करें ना कि अपने आप को? Or did you please yourself? या तो फिर आपने अपने आप को प्रसन्न किया? If we take these things lightly यदि हम इन सारी बातों को हल्के में लेंगे and you don't repent of it, I mean, और आप इस बात का मन फिराव नहीं we करेंगे, repent of serious sins. मेरा मतलब ये है कि हम जो गंभीर पाप है उसके बारे में, उसके लिए तो पश्चाताप करते हैं,
But if in a situation I have chosen myself to please myself and not Christ, that's a sin you got to repent of. पर ऐसी कोई परिस्थिति आती है जहाँ पे मुझे प्रभु मसीह को प्रसन्न करना था, पर मैंने मसीह को प्रसन्न नहीं किया, पर अपने आप को प्रसन्न किया, स्वयं को प्रसन्न किया, तो वो ऐसा एक पाप है जिसके लिए मुझे मन फिराना है। And it's because many Christians don't take these seriously that they never become disciples in their whole life. क्योंकि बहुत सारे मसीही जो है इस बात को गंभीर रूप से अपने जीवन में नहीं लेते हैं, इसीलिए वो अपने जीवन भर एक शिष्य नहीं बन पाते हैं। And their Christian life is shallow, and after 20-30 years they still get angry. और उनका मसीही जीवन बहुत ही मंद रहता है। 20-30 वर्ष के बाद भी उनके मसीही जीवन में उनको गुस्सा आता And है, they still lust in their eyes. अपनी आंखों से लालसा करते हैं। Old men lusting after women. Can you जो बूढ़े पुरुष हैं वो स्त्रियों के पीछे लालसा करते हैं। imagine that? क्या आप इस बात की कल्पना भी कर सकते हैं? They won't be honest enough to admit it और वो इस बात को मानने के लिए भी ईमानदार नहीं because they होते। say we ask and we are forgiven. We confess and we are forgiven. वो कहते हैं कि हमने माफी मांगी, परमेश्वर ने हमें क्षमा कर दिया, हमने इस बातों का अंगीकार किया तो हमें क्षमा मिल गई। Losing their temper, गुस्से में आ जाते हैं, getting upset. नाराज हो जाते हैं। They don't take this business of dying to self seriously. वो जो है स्वयं के लिए मरने की जो बात है, इस बात को अपने जीवन में गंभीरता से नहीं लेते हैं। But we want to go to the third condition which Jesus said, and that is और हम अभी तीसरे शर्त की ओर जाने वाले हैं, जहाँ पे जो कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, वो है in verse 33. जो कि 33वें वचन में है। You cannot be my disciple if you don't give up all your possessions. तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग न दे तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। Possessions are what we possess and what possesses us. संपत्ति यानी कि जिन संपत्ति को हम अपने हाथों में रखते हैं और जो संपत्ति हमें अपने हाथों में रखते हैं। It's a relation to money and material things. ये पैसों से और भौतिक वस्तुओं से जुड़ा हुआ है। And you find even a little child, if your little baby, as soon as it's born, his hand is clenched. You put आप देखते हैं कि एक छोटा बच्चा जैसे ही वो जन्म लेता है तो उसका जो मुट्ठी है वो बंद रहता है। your finger in there, is grasping it. जैसे ही उसके हथेली पे आप अपनी उंगली रखेंगे तो वो पकड़ लेता है उसे। That's how we are, ऐसे ही हम हैं, grasping for whatever we can जो कुछ भी हम पकड़ सकते हैं उसे पकड़ लेते हैं हम for ourselves हमारे लिए, and possessing it. और फिर उसे अपने काबू में रखना। So I've often used this illustration. Here is having something and here is possessing it. तो हमने अक्सर ये उदाहरण का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे देखिए हथेली पे ये हमारे पास कुछ होना है और इसे बंद किया तो ये जो चीज है वो उसे हम अपने कब्जे में रखते हैं। I can have a car, a house मैं एक गाड़ी या तो फिर घर ले सकता हूँ in my name मेरे नाम पे, or possess it. या तो फिर उसे अपने मुट्ठी में कब्जे में रखूं It's mine. कहते हुए कि ये मेरा है, And love it और उसे प्रेम करने लग जाऊं more than other things. किसी और चीजों से बढ़कर। So it's primarily relating to money and possessions. तो प्राथमिक रूप से ये जो है पैसे और भौतिक चीजों से ताल्लुक रखता है। And it says if you don't settle this, और यहाँ पे कहा गया है कि यदि आप इसे ठीक नहीं करेंगे you'll be like a person, this is in verse 28-30, who started to build a tower. तो आप ऐसे एक व्यक्ति के समान होंगे जो कि लिखा हुआ है 28 से लेके 30वें वचन तक, जिसने एक गढ़ बनाना शुरुआत किया। So Christian life is like building a tower. और एक मसीही जीवन जो है एक गढ़ बनाने के समान है, But you didn't lay a good foundation. पर आपने एक अच्छी नींव नहीं डाली उसकी। So one day the whole thing collapses. तो एक दिन क्या होता है कि पूरा जो इमारत है वो बिगड़ जाता है। And the foundation is these three conditions. और नींव जो है वो ये 3 शर्तें हैं। I want you to see what Jesus said about money in Luke chapter 16. मैं चाहता हूं कि आप प्रभु यीशु मसीह ने पैसों के विषय में क्या कहा है वो देखें, वो की है जो कि है लूका का अध्याय 16 में In verse 13. उसका 13वां वचन। This is very important ये बहुत ही महत्वपूर्ण है because as important as the other two conditions. और दूसरी जो 2 शर्तें हैं उसी के समान ये भी महत्वपूर्ण है। Luke 16:13, Jesus said, "No one can serve two masters." लूका 16वां अध्याय उसके 13वें वचन में प्रभु यीशु ने कहा कि कोई भी 2 स्वामियों का सेवा नहीं कर सकता। And most Christians in the world, if you go to them and ask them, who are अधिकतर मसीही जो इस दुनिया में हैं, उनके पास जाकर यदि आप उनको पूछेंगे the two masters in the world,
दुनिया में दो स्वामी कौन है? I tell you, 90% of them will say God and Satan. मैं कहता हूं कि 90% लोग जो है यही कहेंगे कि परमेश्वर और शैतान है। And Jesus never said God and Satan. पर यीशु मसीह ने कभी भी परमेश्वर और शैतान नहीं कहा। He said the two masters are God and money. तो प्रभु ने कहा कि जो दो स्वामी है वो परमेश्वर और धन है। And put God and money in that sentence. आप परमेश्वर और धन को उस वाक्य में रखें। Either he will hate money and love God, या तो फिर वो पैसों से नफरत करके परमेश्वर से प्रेम करेगा, or he will hate God and love money. या तो फिर परमेश्वर से नफरत करके पैसों से प्रेम करने लगेगा। I'm just reading what Jesus said. मैंने यहाँ पे जो प्रभु यीशु ने कहा है वही पढ़ रहा हूँ। Or he'll be devoted to money and despise God, या तो फिर वो पैसे से मिला रहेगा और परमेश्वर को तुच्छ जानेगा, or he'll be devoted to God and despise money. या तो फिर वो परमेश्वर की ओर भक्ति रखेगा और पैसों को तुच्छ मानेगा। Have you put those things in there? Have you read it and faced up to it yourself? क्या आपने इन दो चीजों को वहां पे रख के पढ़ के इसका सामना किया है अपने आप से? I faced up to it as a very young man. जब मैं एक जवान व्यक्ति था तभी मैंने इस बात का सामना किया था। And I said, Lord, I want to live for you and I want to serve you. और मैंने कहा कि प्रभु मैं आपके लिए जीना चाहता हूँ, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। And I can see that money is a tremendous alternative master to God. और मैं ये देख पाता हूँ कि पैसा जो है परमेश्वर की तुलना में बहुत बड़ा एक स्वामी है। And the way I asked this question for myself was like this: how do I know who's my master? और एक तरीके से मैंने अपने आप से ये प्रश्न किया कि मैं किसका दास हूँ, मेरा स्वामी कौन है, ये मैं कैसे पहचान सकता हूँ। Supposing here's A and here's B. Two मान लीजिए कि यहाँ पे ए है और इस तरफ बी है people both saying that Zach is my servant. और दोनों व्यक्ति कहते हैं कि जो जैक है वो मेरा सेवक है। Very easy to find out. Ask both of them to call Zach. बहुत ही आसान है ये पता लगाना, दोनों को कहो कि जैक को आवाज दे। A calls me and B calls me. Whoever I go to, I'm that person's servant. ए मुझे बुलाता है, बी मुझे बुलाता है, जिसके पास भी मैं जाता हूँ तो मैं उस व्यक्ति का ही सेवक हूँ। That's simple. बहुत ही सरल है ये। God and money. परमेश्वर और पैसा। God calls me some way, money calls me other way. परमेश्वर मुझे किस तरीके से बुलाते हैं, पैसा मुझे किसी और तरीके से बुलाता है। The one I choose is my master. जिसको मैं चुनता हूँ वो मेरा स्वामी है। And if I compromise one यदि मैं एक के साथ समझौता करके in order to please the other, ताकि मैं दूसरे को खुश करूं, that one is my master. तो वो मेरा स्वामी हो गया। If I'm really serving God, यदि मैं सच में परमेश्वर का सेवा करता हूँ I would make a complete break with money. तो मैं पैसों के साथ मेरा जो रिश्ता है वो पूरी तरह तोड़ दूंगा। Not that your bank account is zero, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो बैंक का खाता होगा वो शून्य रहेगा, but it has no hold on you. पर उसका आपके ऊपर कोई पकड़ नहीं रहेगा। And you're not going to get all depressed if you lost some of it. यदि आप उसमें से कुछ खो भी देते हैं तो आप उस बात को लेकर निराश नहीं होंगे And you'll be absolutely faithful with it because और आप उसके साथ बहुत ही विश्वास योग्य बने रहेंगे। we are not faithful with money. यदि आप पैसों के साथ विश्वास योग्य नहीं बने रहते हैं, Jesus, see what Jesus said here. देखिए प्रभु यीशु ने यहाँ पे क्या कहा है। There are three things Jesus said about money here. यहाँ पे प्रभु यीशु ने पैसों के बारे में 3 चीजें कही हैं। Here he says in verse 10, वाक्य 10 में, if you're faithful in a very little thing, you'll be faithful in much. जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वो बहुत में भी सच्चा है। In the context, it means money is a very little thing. इसको देख के हम कह सकते हैं कि पैसा जो है बहुत ही छोटी सी एक चीज है। Do you believe that? क्या आप इस बात का विश्वास करते हैं? It's a very little thing. ये बहुत छोटी एक चीज है। If it's a very big thing in your eyes, आपकी नजरों में ये बहुत बड़ा एक चीज है forget about discipleship. तो फिर शिष्यत्व के बारे में आप भूल जाइए। If you're faithful in that very little thing called money, you'll be faithful in serving God. यदि आप वो छोटी सी चीज पैसों के विषय में विश्वास योग्य रहेंगे तो फिर आप बड़ी चीज जो परमेश्वर की सेवा करना है उसमें विश्वास योग्य रहेंगे। Secondly, दूसरी बात, money is unrighteous. और दूसरी बात जो है,
पैसा जो है वो अधर्मी, wealth is the unrighteous mammon. ये अधर्मी एक धन है। If you're not faithful with unrighteous mammon, यदि आप अधर्मी धन में विश्वास योग्य नहीं रहेंगे, who will give you the true riches? In other words, तो आपको सच्चा धन कौन देगा? money is not the true riches. इसका मतलब ये हुआ कि पैसा जो है वो सच्चा धन नहीं है। The true riches are, सच्चा धन जो है, I remember years ago asking God, Lord, what are the true riches in the Christian life? And the मैं स्मरण करता हूँ कि बहुत वर्ष पूर्व मैंने परमेश्वर से ये सवाल किया था कि परमेश्वर मसीही जीवन में सच्चा धन क्या है? Lord showed me, first of all, प्रभु ने मुझे सबसे पहले दिखाया likeness to Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के समानता में होना। Number two, दूसरी बात, the anointing and fullness of the Holy Spirit, the पवित्र आत्मा की अभिषेक और उसकी भरपूरी, baptism in the Holy Spirit and fire. और पवित्र आत्मा और आग में बपतिस्मा किया जाना। And third, तीसरी बात, revelation on God's word. परमेश्वर के वचनों पर प्रकाश मिलना। So I began to seek that. तो मैंने इसकी खोज करना शुरू कर दिया। I said, Lord, I want to be like Christ in मैंने कहा मैं प्रभु यीशु आपके समान बनना my चाहता हूँ। life more and more. मेरे जीवन में ज्यादा से ज्यादा मैं वैसा बनना चाहता हूँ। I know it won't happen overnight. मैं जानता हूँ कि एक रात में ये नहीं होगा। I want the real, genuine baptism in the Holy Spirit मैं पवित्र आत्मा की सच्ची बपतिस्मा चाहता हूँ अपने जीवन में, that sets me on fire and anoints me, that my words will be anointed. ताकि वो मुझे आग से भर दे, ताकि मेरा जो शब्द मेरे मुंह से निकलते वो अभिषेक भरा हुआ हो When I speak them. जब मैं उसे बोलूं। And third, तीसरी बात, I will not allow money to rule over me. पैसों को मैं अपने ऊपर राज करने नहीं दूंगा। I'll be faithful like it says here. जैसे यहाँ पे कहा गया है वैसे ही मैं विश्वास योग्य रहूंगा, And I will not allow money to have a grip on me. और मैं पैसों को कभी भी मेरे ऊपर पकड़ रखने नहीं दूंगा। So, to be faithful, it says here another thing in verse 12 about यहाँ पे 12वें वचन में एक और बात कही गई money, है and that is money belongs to another. कि पैसों के विषय में कहा गया है कि पैसा जो है किसी और का है। Yeah, I was telling you about the true riches. I मैं आपको सच्चे धन के बारे में बता रहा था, didn't finish that. The true मैंने वो खत्म नहीं riches किया। are सच्चा धन जो है the baptism of the Holy Spirit, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाना, likeness to Christ, मसीह के समानता में होना, and revelation on God's word. फिर परमेश्वर के वचनों का प्रकाश मिलना। That's the other one. I said, Lord, if I am really a disciple, तो मैंने कहा कि प्रभु मैं सच में एक शिष्य हूँ, when I read the Bible, जब मैं बाइबल पढ़ूंगा I'll get revelation. तो मुझे वहां से प्रकटीकरण मिलेगा, Not just understanding, like सिर्फ एक समझ नहीं, ज्ञान people नहीं। go to Bible school and study and cram their heads with knowledge. ऐसा नहीं कि बाइबल स्कूल में जाकर पढ़ाई करके फिर दिमाग में बहुत सारा ज्ञान भर दिया हो वहां का, Not that. वो नहीं। Revelation is that which changes our life. प्रकाशन वो है जो हमारे जीवन को बदल देता है। If a verse in scripture has not changed your life, यदि परमेश्वर के वचन में से कोई वचन आपके जीवन को वो नहीं बदला you है, have not got revelation on it. इसका मतलब ये है कि आपको उसके ऊपर प्रकाश नहीं मिला है, It's just history. वो आपके लिए सिर्फ एक इतिहास है। That's the way I look at it. When I मैं इसी तरीके से उसे देखता हूँ। read something that Jesus taught जब प्रभु यीशु मसीह ने जो सिखाया है उसको मैं पढ़ता हूँ, and I get revelation on it, it will change my life in that यदि मुझे उसके ऊपर प्रकाश मिलता है तो वो मेरे जीवन को बदल देगा, area. उस क्षेत्र में मेरा जीवन बदल जाएगा। So the third thing it said about money is money belongs to somebody else. और तीसरी बात जो पैसों के विषय में कहा हुआ है वो ये है कि पैसा जो है पराया धन है। If you're not being faithful in that which is another's, who will give you your true riches? तो आप उस बात में विश्वास योग्य नहीं बने रहेंगे तो आपको सच्चा धन फिर कौन देगा? And then he went on to say about these two masters. फिर वो आगे दो स्वामियों के बारे में कहते हैं। And when you look at Jesus' life, जब आप प्रभु यीशु मसीह के जीवन की ओर देखते हैं, you find when people were a woman caught in adultery, जब एक स्त्री को व्यभिचार में पकड़ा गया, terrible thing. बहुत ही बुरी बात। The Old Testament said that person, woman, should be stoned to death. पुराना नियम में कहा गया है कि वो जो स्त्री है उसे पथराव करके मार देना चाहिए। Jesus did not keep that commandment. प्रभु यीशु ने उस आज्ञा का पालन नहीं किया। Amazing. बहुत ही अद्भुत। Have you ever figured that out? क्या आपने कभी भी ये जाना?
What the Pharisees said was right. Moses commanded that such a woman should be stoned to death. फरीसियों ने जो कहा था वो सही था, क्योंकि मूसा ने ये आज्ञा दी थी कि जो स्त्री व्यभिचार करती है उसे पथराव करके मार देना चाहिए। That's the first thing he did not keep. तो वो सबसे पहली आज्ञा है जिसका पालन उन्होंने नहीं किया। Secondly, दूसरी बात, he said, "He who is without sin among you, उन्होंने कहा कि जो आपके बीच में बिना पाप का हो cast the first stone." वो सबसे पहले पत्थर फेंके। Everybody went, but one person was left without सब लोग चले गए, बट एक व्यक्ति वहां पे रह गया था sin, बिना पाप का, and he disobeyed his own commandment और उसने स्वयं का ही आज्ञा का उल्लंघन किया, to cast a stone and kill her. वो उसके ताकि वो पथराव करके उसे मार दें। It looks as if he disobeyed, right? देखिए, दिखने में तो ऐसा लगता है कि उन्होंने आज्ञा का उल्लंघन किया है, सही है। That's why you need to understand the compassion of God. तो वहीं पे आपको परमेश्वर की जो तरस है, दया है, उसे समझने की जरूरत है। Pharisees will jump on that. फरीसी उसके ऊपर उड़ी मारते, Jesus was compassionate पर प्रभु यीशु मसीह दयालु था, तरस खा रहा था and said, "Has no one condemned you? I have a right to stone you." और उसने कहा कि किसी ने तुम पर दोष नहीं लगाया है, दंड की आज्ञा नहीं दी है, मैं कर सकता हूं I ऐसे, said it just now, but I will not stone you. पर मैं आप तुम्हारे ऊपर पथराव कर सकता हूं, जैसे कि मैंने अभी कहा, पर मैं तुम्हें पत्थर से नहीं मारूंगा। He was tremendously compassionate. वो बहुत ज्यादा दयालु और प्रेमी थे। When he saw people preventing a man being healed in the synagogue, जब उन्होंने देखा कि प्रार्थनालय में किसी व्यक्ति को चंगा होने से रोका जा रहा है, he rebuked all those people उन लोगों को प्रभु ने डांटा and he healed the man. और उस व्यक्ति को प्रभु ने चंगाई की। When he saw a blind man and everybody said, "Go, keep quiet," he said, "Come here." जब उन्होंने एक अंधे व्यक्ति को देखा, दूसरे लोग कह रहे थे कि चुपचाप बैठो, तो प्रभु ने उससे कहा कि मेरे पास आओ, And he healed him. और उसको भी चंगाई दी। Right through the Gospels, I see his compassion and his heart. और पूरे सुसमाचार में से होते हुए मैंने प्रभु का जो तरस है, दया है, प्रभु का हृदय है, वो मैंने देखा। For those who are sick and जो बीमार हैं उनके लिए, in sin. जो पाप में पड़े हुए थे उनके लिए। But when it came to somebody making money पर जब बात आती है किसी के पैसे बनाने के विषय में, in the temple, आराधनालय के अंदर ही, he was a different person. तब वो एकदम से बिल्कुल अलग एक व्यक्ति हो जाते थे। I don't know whether you've noticed what it says there in John chapter. By the way, he drove the money changers out of the temple twice. और मैं नहीं जानता कि आप यूहन्ना के सुसमाचार में क्या लिखा हुआ है वो जानते हैं कि नहीं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु ने जो पैसे बनाने वाले हैं मंदिर के अंदर, उनको 2 बार मार के बाहर निकाला था। First, at the beginning of his ministry, John chapter 2, सबसे पहले प्रभु की सेवकाई की शुरुआत में, जो कि है यूहन्ना के सुसमाचार 2 अध्याय में, Jesus began his ministry by driving people out of the temple. प्रभु यीशु ने अपनी सेवकाई की शुरुआत आराधनालय से, मंदिर से लोगों को बाहर निकालते हुए शुरू की, who were trying to make money out of God's people. जो कि परमेश्वर के लोगों से पैसा बनाने की कोशिश कर रहे थे। Picture this in your mind, making money out of God's people. आप इस बात का चित्र अपने दिमाग में बनाइए कि जो परमेश्वर के जन हैं उनके द्वारा पैसे बनाने की कोशिश हो रहा था। That's what infuriated Jesus. तो इसी बात से प्रभु यीशु बहुत ही क्रोधित हुए, A righteous anger. एक सही धार्मिक गुस्सा। And at the end of his ministry, again, after he came in riding on a donkey into और फिर हम देखते हैं उनके सेवकाई के अंत के समय में, जब वो गधी के ऊपर सवार होकर आते हैं Jerusalem, he did it a second time. This is यरूशलेम की ओर आते हैं, तभी उन्होंने दूसरी बार भी यही किया। just after the marriage in Cana, ये तो काना के विवाह के तुरंत ही बाद हुआ था ये बात, which is the beginning of his ministry. जो कि उसके सेवकाई की शुरुआत में हुआ। And then Luke 21, twice he did it. और फिर लूका 21वें अध्याय में भी हम देखते हैं ये 2 बार प्रभु ने ये काम किया। Why did he do it twice? प्रभु ने ये बात 2 बार क्यों किया ये काम? And what was he upset about? वो किस बात से दुखी थे? There were people making money in the marketplace in Jerusalem. यरूशलेम के जो
मार्केट वाली जगह थी, बाजार वाली जगह थी, वहां पे भी लोग पैसा बनाते थे बैठ के। He didn't trouble them. उनको जाकर प्रभु ने परेशान नहीं किया। So go and make as much money as you like, cheat people, do whatever you like. वहां पे जितना पैसा बनाना है बनाओ, जिसको धोखा देना है, क्या करना है, लोगों को क्या करना है करो, बनाओ। But when you come into the house of God, पर जब आप परमेश्वर के भवन में आते हैं, don't play the fool with money. Don't take तब पैसों के साथ बेवकूफी वाले खेल मत खेलिए, advantage of others किसी और का फायदा मत उठाइए financially. आर्थिक रूप से। So that's what he drove people. And it says here in John chapter 2, और ये इसीलिए प्रभु ने जो है उनको बाहर निकाल दिया। यहाँ पे कहा गया है यूहन्ना का सुसमाचार उसके 2 अध्याय में that he sat down कि वो नीचे बैठा and he made a whip. और वो बैठकर वहां पे कोड़े का एक कोड़ा बनाने लगा। It's really amazing बहुत ही अद्भुत सी एक बात है ये। to imagine. Can you picture this in your mind? क्या आप इसका चित्र अपने दिमाग में बना सकते हैं? Jesus in the temple and he asks his disciples go and bring some thin rope or something. प्रभु यीशु मसीह जो है मंदिर में है और वो अपने शिष्यों को कहते हैं कि छोटी छोटी रस्सियां लेके आओ। They're wondering what does he want it for, and he तो वो सोच रहे थे कि ये रस्सियां इनको क्यों चाहिए अब। sits there in John chapter 2:15. He made a scourge of cords. और फिर हम देखते हैं यूहन्ना 2 अध्याय उसके 15वें वचन में कि प्रभु वहां बैठकर जो है एक कोड़ा बनाते हैं उस रस्सियों से। They're wondering what for. तो वो सोच रहे थे कि ये किस चीज के लिए है। And he drove all the people out of the temple who were making. He said, "Don't make my father's house a place of business." और फिर वहां पे जितने भी लोग थे सबको मार के बाहर निकाल दिया और कहा कि मेरे पिता के भवन को व्यापार का घर मत बनाओ। We have to be very careful. हमें बहुत ही सावधान रहना होगा। This is why in CFC, इसीलिए हम CFC में right from the time we started, 48 years ago, 48 वर्ष पूर्व जब हमने इसकी शुरुआत की थी, we decided we'd never take an offering. हमने निर्णय लिया कि हम कभी दान नहीं लेंगे। And now we have over 100 churches. अभी हमारे पास 100 से भी अधिक कलीसियाएं हैं। In none of those churches do we take an offering. I उनमें से एक भी कलीसिया में हम दान नहीं लेते हैं। wonder whether there's any group of churches anywhere in the world मैं सोचता हूँ कि क्या दुनिया में ऐसे कोई भी कलीसिया का झुंड है where they never pass an offering bag around. जहाँ पे वो जो दान की थैली है उसे घुमाते नहीं होंगे। I think we are the only ones. मुझे लगता है कि हम अकेले एक ही हैं। But we keep a box there पर हम एक दान की पेटी वहां रखते हैं because we see once that Jesus sat next to a box and a widow came and put in some offering. So क्योंकि हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह एक बार एक दान पेटी के बाजू में बैठते हैं, वहां पे एक विधवा आके दान डालती है उस पेटी में। having a box is okay. This is completely anonymous. एक दान की पेटी होना जो है सही है क्योंकि वो किसी को पता नहीं रहता है। Nobody's asking you to put it. In many places they don't even know where the box is. कोई भी आपको बोलता नहीं है कि उसमें कुछ डालो आप, और कहीं जगह पे लोगों को पता भी नहीं होता है कि वो दान की पेटी रखी कहाँ पे है, Because that's not the main thing. क्योंकि वो मुख्य बात नहीं है। And the other thing we decided was और दूसरी बात जिसका निर्णय हमने लिया था वो ये था that no one of the leaders would be paid a salary. कि कोई भी जो अगुवा है उसको तनख्वाह नहीं दिया जाएगा। We have more than 230 or more elders. I haven't counted the number. हमारे पास 230 से भी अधिक अगुवे या प्राचीन हैं, मैंने उनकी गिनती नहीं की है। But not one of them receives a salary, पर उनमें से एक भी तनख्वाह नहीं पाता है, including me, मैं भी उसमें शामिल हूँ। for 48 years. 48 वर्षों से। We say, how do you live? How did Jesus live? फिर हम कहेंगे कि आप कैसे जीते हो, फिर प्रभु यीशु मसीह कैसे जिए हैं, How did Paul live? पौलुस कैसे जिए हैं। They trusted God. They trusted in a living heavenly Father. उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया, भरोसा किया, जो जीवता स्वर्गीय पिता है उन पर उन्होंने भरोसा किया। Who had called them. Now, if God hasn't called you, don't try it. जिसने उन्हें बुलाया था, यदि परमेश्वर ने आपको नहीं बुलाया है तो आप कोशिश भी ना करें, You'll end up as a beggar. नहीं तो आप आखिरकार एक भिखारी के समान हो जाएंगे। But when God called people, He took care of them. पर जब परमेश्वर लोगों को बुलाते हैं तो परमेश्वर उनका ध्यान भी रखते हैं। And somebody would come and give money, even a rich man like Herod Stewart Cusa. कोई जन आते थे और पैसा दे देते थे, जैसे कि एक अमीर व्यक्ति को हम देखते हैं जो कि हेरोदेस का भंडारी खोजा है। You read in Luke chapter 8,
He gave his wife some money and said, "Go give it to Jesus." आप इसे लूका के 8वें अध्याय में देख सकते हैं। वो अपनी पत्नी को कुछ पैसे देता है और कहता है कि ये पैसा जो है यीशु को दे दो, Jesus took it. और यीशु ले लेते हैं। So God provided for Jesus तो परमेश्वर ने यीशु को सब कुछ उपलब्ध करके दिया, without his ever asking anybody in this, and same way with Paul. किसी से कोई कुछ पूछे बिना ही। यही बात हम पौलुस के साथ भी देखते हैं। So we decided to follow that as well, तो हमने निर्णय लिया कि हम इस बात का भी पीछा करेंगे that we would never send a report of our work anywhere in 48 years. कि 48 वर्षों से हमने निर्णय लिया कि हम हमारे सेवकाई के कामों का कोई भी रिपोर्ट जो है कहीं पे भी नहीं भेजेंगे। You never see a report of what we have done in different parts of the world. दुनिया के अलग अलग जगहों में हमने क्या क्या सेवकाई की है, उसके बारे में आप कोई भी रिपोर्ट नहीं देख पाएंगे, Or in India. या तो फिर भारत में जो हमने किया है। And if you go to the CFC website, यदि आप CFC के वेबसाइट में जाते हो, you won't see a list of churches either. वहां पे जो कलीसियाओं की सूची भी आप नहीं देख पाओगे। It's only one church. वहां पे सिर्फ एक ही कलीसिया है। People think there's only one CFC church in the whole world. लोगों को लगेगा कि पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही CFC कलीसिया है। There's no list there वहां पे कोई सूची नहीं है, because we're not here to promote ourselves. क्योंकि हम यहाँ पे अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए नहीं है। And if you also go to the financial page, you'll see so many conditions. यदि आप उसके आर्थिक पन्ने की ओर जाएंगे तो वहां पे आप बहुत सारे शर्तों को भी देख पाएंगे। Before you, many other places say, give here, give. दूसरे अलग अलग जगहों में हम देखते हैं कि वहां पे कहा जाता है यहाँ पे दो, यहाँ पे दो, यहाँ पे दो। We are trying to stop people from giving. पर हम तो लोगों को देने से रोकते हैं। If you go to our church building, you'll see an offering box, and on top of the offering box are written certain conditions. यदि आप हमारे कलीसिया की इमारत में जाएंगे, वहां पे एक दान की पेटी होगी और दान की पेटी के ऊपर कुछ शर्तें वहां पे लिखी होंगी। If you don't fulfill these conditions, don't put money in this box. यदि आप उन शर्तों को पूरा नहीं करते हो तो इस दान की पेटी में दान ना डालें। Are you born again? क्या आपका नया जन्म हुआ है? If not, don't put money here. अगर नहीं हुआ है तो यहाँ पे पैसा मत डालो। Do you owe money to anybody? क्या आप किसी के प्रति कर्जदार हो? If you owe money, give it to them. यदि आप कर्जदार हो तो उनको पहला पैसा दो, Otherwise, you're putting their money in this box. Give it to them first. नहीं तो क्या होगा कि आप उनका पैसा इस दान पेटी में डाल रहे होंगे, इसलिए सबसे पहले उनको जाकर दे दो। And have you set matters right क्या आपने सारे मामलों को ठीक किए हैं with people? लोगों के साथ, Somebody you have a quarrel with. जिसके साथ आपका कोई झगड़ा हुआ हो? Jesus said, settle that and then come and give your offering. प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पहले जाके सारे मामलों को ठीक करो, फिर आकर अपना चढ़ावा दो। Are you in debt? क्या आप कर्जे में हैं? Clear your debt. अपने कर्जे से मुक्त हो जाओ। I already mentioned that. मैंने पहले से ही कह दिया है वो। Do you have a need in your family? क्या आपके परिवार में कोई जरूरत है? Take care of that. God उसका ध्यान रखे पहले। cares for you. परमेश्वर आपका ध्यान रखता है। We put conditions like that. हम ऐसे शर्तों को रखते हैं। And finally, are you giving cheerfully, joyfully, आखिरकार क्या आप आनंद और खुशी से दे रहे हैं, or out of some compulsion, या तो फिर कोई जबरदस्ती से, feeling that if I don't give, God will punish me? No. ऐसा सोचते हुए कि अगर मैं नहीं दूंगा तो परमेश्वर मुझे दंडित करेंगे? ऐसा कदापि नहीं होता। God won't punish you. परमेश्वर आपको दंडित नहीं करेंगे। This is what we have taught. यही हम सिखाते हैं। And people have asked us, और लोगों ने हमसे पूछा है, Brother Zach, does anybody put money with all these conditions there? भाई जैक, क्या इतने सारे शर्तों के होने के बावजूद क्या कोई भी इस दान पेटी में पैसा डालता है? I say, we have built so many buildings मैं कहता हूँ कि हमने बहुत सारी इमारतें बांधी है in India. भारत में। Never once have we taken 1 rupee from a bank. हमने बैंक से कभी भी 1 रुपया भी उधार नहीं लिया है। We have never been in debt. हम कभी भी कर्जे में नहीं रहे हैं। God honors those who honor Him. And परमेश्वर उनको आदर देता है जो परमेश्वर को आदर देते हैं। money is the area where we approved it. And the result is, और पैसा ऐसा एक क्षेत्र है जहाँ पे हमने इसे साबित किया और उसका परिणाम ये हुआ। many families in the church who've been in financial need, कलीसिया में ऐसे बहुत सारे परिवार थे जो कि आर्थिक समस्याओं से, जरूरतों से होकर गुजर रहा था। I said, hey, if this can happen in the church, it can happen in our family too. तो मैंने कहा कि यदि ये हमारे कलीसिया में हो सकता है तो ये हमारे परिवारों में भी हो सकता है। And they've experienced it. तो उन्होंने भी इसका अनुभव किया। So we are very, very careful तो हम बहुत ही सावधान रहे to follow the example. Paul said, follow me as I follow Christ. इस ये जो उदाहरण है उसका पीछा करने का, जैसे कि पौलुस ने कहा कि जैसा मैं मसीह का पीछा करता हूँ वैसा मेरा पीछा करो। That means we don't let people know our needs. इसका मतलब ये है कि हम लोगों को हमारी जो जरूरत है वो पता लगने नहीं देते हैं।
Now, recently, I sent out a circular about registries. अभी हाल ही में मैंने एक संदेश पत्र सबको भेजा रजिस्ट्री के बारे में। It's an American custom. We don't have it in India. ये एक अमेरिका का रिवाज है, ये भारत में नहीं है। But I thought, what is a registry? तो मैंने सोचा कि ये रजिस्ट्री क्या होता है, Whether it's for a wedding क्या ये कोई विवाह के लिए है or for a baby. या तो फिर कोई बच्चे के जन्म के लिए है। It's not receiving gifts. ये जो है इनाम पाना नहीं है, It's asking people for gifts ये जो है लोगों से इनाम मांगना है and telling them exactly what I want. और उनको कहना है कि मुझे क्या चाहिए वो उनको बताना है। If that isn't begging, और यदि ये भीख मांगना नहीं है, I don't know what it is. I mean, मुझे नहीं लगता कि फिर क्या है ये। that man who stands in the street with a sign, I'm a homeless man, एक जो व्यक्ति जो सड़क पे खड़ा होता है एक बोर्ड के साथ कि मैं एक बेघर व्यक्ति हूँ, is actually more honest. वो तो इससे ज्यादा ईमानदार होता है। He's not asking you for anything specific. वो तो आपसे कुछ खास चीजों की मांग नहीं करता। Whatever you want, drop in. The other day, आपको जो कुछ भी चाहिए आप उसे वहां पे दे सकते हो। we were driving on the road and we saw a picture of a baby and a glass bottle with a lot of dollar notes in it. पिछले दिनों हम गाड़ी से सफर करके जा रहे थे तो हमने सड़क पे देखा कि एक दान की कांच की पेटी है, उसमें एक बच्चे का चित्र लगाया हुआ है और उस पेटी के अंदर डॉलर रुपए हैं। At the traffic stop, collecting money from people. Here's a baby in need. और जैसे ही ट्रैफिक रुक जाता है तो वहां पे लोगों से जो है दान इकट्ठा किया जाता है, ये दिखा के कि ये जो बच्चा है इसको जरूरत है। That's what a registry is. तो यही तो रजिस्ट्री है। Can you imagine Christians doing it? क्या आप मसीहियों को ऐसा करता हुआ कल्पना कर सकते हैं? So the test is always, what would Jesus do? तो परीक्षा हमेशा यही होती है, तो प्रभु यीशु होते तो क्या करते? Would Jesus say, next month is my birthday, प्रभु यीशु होते तो क्या ऐसे कहते कि अगले महीना मेरा जन्मदिन आ रहा है, so I want to pass a message round. इसलिए मैं एक संदेश भेजना चाहता हूँ सबको, I need a new robe. मुझे एक नया कपड़ा चाहिए। And there's one available in that top store. It's a little more expensive. वहाँ पे एक दुकान है, वहाँ पे ये है उपलब्ध है, उसको थोड़ा सा ज्यादा महंगा है वहाँ, But get it from there. And और वहीं से ले आना। I've got an inner tunic also. और मुझे अंदर का भी एक कपड़ा चाहिए। My sandals are worn out. I think need at least 2 pairs of sandals. मेरे जो सैंडल है वो भी खराब हो रहे हैं, तो मुझे कम से कम 2 जोड़ी सैंडल चाहिए। Walking all the way from Capernaum to Jerusalem frequently. क्योंकि मैं अक्सर कफरनहूम से लेके यरूशलेम में बार-बार सफर करता हूँ। And pick it from that store. That और वो जो दुकान है वहीं से लेना, one. Those are good sandals that last a long time. क्योंकि वहां पे अच्छे सैंडल्स मिलते हैं और वो लंबे समय तक चलते हैं। Can you imagine Jesus doing this? क्या आप यीशु मसीह को ऐसा करता हुआ कल्पना भी कर सकते हैं? We say we follow Jesus. हम कहते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह का पीछा करते हैं। Are we begging? क्या हम भीख मांगते हैं? Now I know some of you were disturbed by that, मैं जानता हूँ कि आप में से कुछ लोग उससे व्याकुल हो गए थे, but I don't regret one bit मैं थोड़ा सा भी उसके लिए पछताता नहीं हूँ। what I wrote in that mail. जो बातें मैंने उस ईमेल में लिखी थी, Because if I did it क्योंकि यदि मैंने ऐसा किया and I got some of these things at my wedding and when I had a baby, I looked या तो फिर ये सारी चीजें मैंने ले ली जब हमारा विवाह हुआ था, या तो फिर हमें जब बच्चा हुआ था तभी, around and I see something and the Holy Spirit say, you got that by begging. मैं आसपास देखूंगा और मैं कुछ चीज की ओर देखूंगा और पवित्र आत्मा मुझसे कहेगा कि ये जो चीज है तुम्हें भीख मांग के मिला है। And I see something else in my house and the Holy Spirit will say, you got that also by begging. और मेरे घर में कोई और चीज मैं देखूंगा और पवित्र आत्मा मुझसे कहेगा कि ये भी चीज तुम्हें भीख मांग के मिला है। And something else in my house, you got that also by begging. मेरे घर में और भी कोई चीज को मैं देखूंगा और पवित्र आत्मा मुझसे कहेगा कि ये भी तुम्हें भीख मांग के मिला है। And I look around and say, boy, what a lot of things I got in my house by begging. और फिर मैं मेरे घर में आसपास देखूंगा सब जगह और बोलूंगा कि मैंने कितनी सारी चीजें भीख मांग के ली हैं। I'd be ashamed. मैं बहुत ही लज्जित होऊंगा। I don't want it. मैं ऐसा नहीं चाहता। I appreciate a brother. Some brothers really responded in a very good way to my mail. मैं एक भाई को सराहता हूँ, बहुत सारे भाइयों ने जो है मेरे ईमेल पत्र का जो है बहुत अच्छे से प्रत्युत्तर दिया है। And here's what one person said. एक व्यक्ति उसमें से उन्होंने ऐसा कहा है, I feel so convicted मुझे इस बात का बहुत गहराई से एहसास हुआ that I've got all this money which I didn't earn myself. कि ये सारे पैसे जो मेरे पास है ये मैंने अपने आप से नहीं कमाए हैं।
All a lot of stuff which I did not buy ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैंने नहीं खरीदी हैं, with my hard-earned money. मेरे मेहनत के पैसे से नहीं खरीदी हैं। So it's not righteous for me to have it. तो ये मेरे पास रखना मेरे लिए धार्मिक बात नहीं है। But I don't want to return it to the owners. तो मैं इसके जो मालिक है उन्हें लौटाना नहीं चाहता। I'll total up this amount मैं इन सारी चीजों का जो पैसा है उसका हिसाब करूंगा and put it in the NCCF offering box. और उसे ले जाके NCCF का जो दान पेटी है उसमें डाल दूंगा। That is radical wholeheartedness. That's a disciple. तो वो एक सबसे अच्छा पूरे हृदय का एक शिष्य है। So this matter of money is very real. देखिए ये जो पैसों का मामला है एक बहुत ही वास्तविक बात है। And if you take it seriously, यदि आप इसे गंभीरता से लेते हैं, I promise you from my 57 years of full-time Christian work, मेरे 57 वर्ष के पूरे समय के मसीही सेवकाई से मैं आपको वायदा करता हूँ, God will take care of you, God will take care of your children, परमेश्वर आपका ध्यान रखेंगे, परमेश्वर आपके बच्चों का ध्यान रखेंगे, God will take care of every need of yours all through your life. आपके जीवन भर में आपकी जितनी भी जरूरतें हैं सारी चीजों का ध्यान परमेश्वर रखेंगे। Be a living example of that, dear brothers and sisters, प्रिय भाइयों बहनों, इसका एक जीविता उदाहरण बनो आप। in this church. This is a new covenant. इस कलीसिया के अंदर ये जो है ये नई वाचा है, This is not old covenant. ये पुरानी वाचा नहीं है। Amen. आमीन।